बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अब पाकिस्तान के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग इंडिया के इलेक्शंस में मेडल कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए जो पैसा दिया गया, ट्रंप वहां पे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी बोलते दिख रहे हैं कि ये पैसा हमने क्यों दिया। मोहम्मद यूनुस जो कि एंटी इंडिया के पुरोधा बन रहे थे, एंटी इंडिया में पाकिस्तान से ऊपर जा रहे थे, अब उनकी ऑक्सीजन यहाँ खत्म होती दिख रही है क्या? बांग्लादेश की हिम्मत तो तब और बढ़ गई जब भारत के विदेश मंत्री के सामने बांग्लादेश की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ हाल ही में मस्कट में एक द्विपक्षीय बातचीत के दौरान बांग्लादेश की ओर से सार्क का मुद्दा उठाया गया। के लिए जो पैसा दिया गया, ट्रंप वहां पे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी बोलते दिख रहे हैं कि ये पैसा हमने क्यों दिया। मोहम्मद यूनुस जो कि एंटी इंडिया के पुरोधा बन रहे थे, एंटी इंडिया में पाकिस्तान से ऊपर जा रहे थे, अब उनकी ऑक्सीजन यहाँ खत्म होती दिख रही है क्या? मोहम्मद यूनुस के दिन खत्म होते दिख रहे हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन तो उनके पास पहले दिन से ही नहीं थी। वो जो कुछ बयान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमेशा से ही मिलके भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते हैं। लेकिन अब जो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार है और वहीं भारत की विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो गए थे मस्कट। वहां पे दो तरफ मीटिंग में बांग्लादेश की सरकार ने, बांग्लादेशियों ने सार्क को लेकर के एक सवाल उठा दिया विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सामने। उसके बाद से बांग्लादेशियों के अंदर और हिम्मत ज्यादा जाग गई। अब जो है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की शहबाज सरकार जो है वो सार्क को लेकर के इकट्ठित हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं सार्क के बारे में बात करने की डॉक्टर एस जयशंकर साहब से। तो इन सब में आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। इंडिया के खिलाफ दे रहे थे, वो इसी तरह है जब जिस तरह मछली पानी से बाहर होती है वैसे मुंह खोलती है। जायसवाल ने बताया कि भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश को स्पष्ट तौर पर सार्क को लेकर कह दिया है कि बांग्लादेश ये चुनाव कर ले कि वो किस पक्ष खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश को आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। मुझे कहा कि ये पट्टी है, यहाँ पे हम एक कंट्री बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन कंट्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वगैरह वगैरह। तो ये पैसा फेंका गया है वहां पे और ये पैसा फेंक के तख्ता उल्टवाया गया है। इसी तरह से 1977 में फ्रॉम मार्च टिल जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने अमेरिका, उसको पेट्रो डॉलर कहते थे, अमेरिका ने पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने के लिए डॉलरों की बारिश कर दी थी। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने सेना के दबाव में आकर प्रस्तावों को रोक दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसके बाद भारत ने तय किया कि वो सार्क को निष्क्रिय कर देगा और जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी वैसे ही पाकिस्तान बौखला गया। अब पाकिस्तान फिर से चाहता है कि सार्क को खड़ा किया जाए, जिसके लिए वो बांग्लादेश को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। बैन लगा दिया, सारा कुछ किया, लेकिन उसको अमेरिका ने फिर भी नहीं छोड़ा और मौलवी की ताकत से उसको हटवाया। दूसरा, ईरान में मुसद्दक की हुकूमत, मुसद्दक की जो गवर्नमेंट थी जिसने ऑयल नेशनलाइज कर लिया था ईरान का, वो एंग्लो पर्शियन जो कंपनी थी अंग्रेजों की, तो उसको हटाने के लिए भी मौलवियों को पैसा दे के उसके खिलाफ किया। और फिर शाह को, मिडिल ईस्ट में बैठे थे ये शाह ऑफ ईरान, यंग सा लड़का था, इनको उठा के वो लाया और तख्त पे बिठाया अमेरिका ने। जो बीजेपी के खिलाफ वोट दें, दूसरे लफ्जों में जो बीजेपी के खिलाफ आज की तारीख में वोट देना हिंदुस्तान के खिलाफ वोट देना है। मैं थोड़ा सा आगे जाके कह रहा हूँ, लोग कहेंगे भाई बड़ा एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कम से कम जब तक मोदी है, मैं समझता हूँ कि किसी दूसरी पार्टी को वोट देना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर ऐसी पार्टियों को जो मोदी जी के खिलाफ अलायंस कर रही हैं, जैसे इंडिया अलायंस है, कांग्रेस है, ये उसको इस्तेमाल किया गया
समझ आई ना, क्योंकि ये तो हमारे मुल्क के खिलाफ गद्दारी है कि बाहर से पैसा लाके हमारी एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्शन में उसको इस्तेमाल करना। दिस इज ट्रीजन। आपने उस पैसे से या तो अस्पताल बनाया हो, कोई रेलवे लाइन बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई आपने वहां पे गुर्बत मिटाने के लिए कोई प्रोजेक्ट किया हो, ये तो आपने नहीं ना किया। आपने तो एक गवर्नमेंट की जो इंडिया को आगे लेके जा रही है 2014 से लेके अब तक। उस समय बात हुई थी तो ट्रंप ने क्या बोला था कि बांग्लादेश में मोदी, बांग्लादेश के वो तो मोदी साहब भी चौंक गए। उसने हाँ, वो मैं मोदी को देता हूँ। उसने कहा ये बांग्लादेश का जो है ये मसला मैं मोदी जी के हवाले किया हुआ है, ये पिछले कई 100 साल से बांग्लादेश को डील कर रहे हैं। उसने ये कहा for 100 centuries they have been dealing with Bangladesh, no problem। अब वो बांग्लादेश का मसला मोदी के हाथ में देता हूँ, उससे एक कदम आगे लगता है कि नहीं, वो मोदी को सीधे बोला था बांग्लादेश आप संभालिए। हाँ, संभाल लेंगे हम, संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बड़ा परेशान था मैं जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है। जाहिर है कोई भी पैट्रियट होगा, इंडियन पैट्रियट होगा तो वो परेशान ही होगा। मैं बहुत परेशान था और यही सोचता था कि क्यों दिल्ली ने ढाका फौज नहीं भेजी, 2 दिन पहले फौज भेज देते, उसको बचा लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री जिनको कुर्सी शायद विरासत में मिली अपने भाई से, और जिन्होंने कभी इलेक्शंस इस तरीके से लड़े ही नहीं कि अपने नाम पे वो सीट्स ले आए। इनको तो कहीं राजनीति चली और वो भी गेट नंबर 4 की राजनीति में इनको कुर्सी लॉटरी लगी और इनको मिल गई। वो बोल रहे हैं कि भारत से बदला लूंगा एक चीज, भारत को बर्बाद कर दूं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट अभी दिया। मैं आपको हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। पाकिस्तान के कौम, पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। आर्मी की हालत ऐसी कि आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर, वो यूके में थे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, अरेस्ट होने की नौबत आ रही थी, तो वो वहां से भागे और भाग के पाकिस्तान पहुंच गए। इस पर लोग खुश थे कि कहीं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनकी एक सॉलिड कॉन्फ्रंटेशन लेंगे। 5-6 लाख कुर्बान हुए हैं गजा में, यहाँ 50 लाख हुए। आपके ख्याल में अल्लाह इस कुर्बानी को जाया कर देगा? इसलिए कि बिलावल नहीं चाहता और मरियम नहीं चाहती और गंडापुर नहीं चाहता और इसाक। ये है गेम। ये सारी की सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर मिर्जा एक एक्टिविस्ट भी हैं, एक एनालिस्ट भी हैं और एक लंबे अरसे से पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की पोल खोलते रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो। अगर मैंने हिंदुस्तान को शिकस्त ना दी तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी ही एक तकरीर उन्होंने आज से कुछ साल पहले लाहौर में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के तो पैसे जो बाहर मुल्क में ये ले गया है वो वापस ना लेके आया तो मेरा नाम बदल देना। तो ये तो नहीं लाए पैसे उसके जो बाहर मुल्क में पड़े। तो ये इनकी आदत है, ये जरा जोश में। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश के हालात जो है वो बहुत ज्यादा बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी हालात कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान में भी आए दिन जो है हमले हो रहे हैं। बीएलए के द्वारा, टीटीपी के द्वारा पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो आए दिन मारे जा रहे हैं। हफ्ते भर में ही कम से कम 4-5 खबरें पाकिस्तान से आ चुकी हैं। कभी कुछ हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं, कभी बलोचिस्तान वाले पाक आर्मी को, पाक फौज को ठोक दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे बैठे लोग इनको आकर के इनकी बेइज्जती करके चले जा रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में भी हालात कुछ ठीक नहीं। अब शेख हसीना भी, उसका भी कहना है कि वो वापस आएगी और चुन चुन करके मोहम्मद यूनुस से बदला लेगी। जितने भी बांग्लादेश के पुलिस वाले जो है, पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उनका चुन चुन कर शेख हसीना ने कहा है वो बदला लेगी। अब जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमेशा से एक होकर के भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग किया करते हैं, अब खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है मिल करके सार्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर गए थे मस्कट, वहां पे मीटिंग्स में वो बात कर रहे थे दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स से। तब बांग्लादेशियों ने ये सार्क को लेकर के मुद्दा जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के सामने उठाया, जिसके बाद से बांग्लादेशियों की और ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है।
सार्क के मुद्दे में बात करने की डॉक्टर एस जयशंकर से भारत के सामने। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।